40 वैल्यूएबल जवान्स वर सेक्रीफाइस सिर्फ हमारी गलती से हुआ तो उन्होंने कहा कि इस पर चुप रह गया। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इनफॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, सिर्फ उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। फॉर्मर गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सतपाल मलिक ने किया बहुत बड़ा खुलासा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे लगाए बहुत भारी और बहुत गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमारी गलतियों का नतीजा है। इस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहा तुम चुप रहो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज साइलेंट ऑन पुलवामा। पुलवामा इज एन इंटेलिजेंस फेलियर। पुलवामा इज अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ignorant on Kashmir issue. Prime Minister Narendra Modi has no problem with corruption. Prime Minister Narendra Modi is most ill-informed person. आइए हम जानते हैं कौन है सतपाल मलिक। मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन, बीजेपी लीडर सतपाल मलिक was an MLA from UP Assembly, 2 times राज्यसभा MP, लोकसभा member of parliament from Aligarh. He was a union minister and the governor of Bihar, Goa, Meghalaya and Jammu and Kashmir. इतने सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ने इतना बड़ा इल्जाम और इतना गंभीर आरोप लगाया अपने उस दिए गए इंटरव्यू में जो उन्होंने द वायर को दिया है। Let's talk about Pulwama. In a sense, it was the first big thing after the dissolution of the assembly that happened while you were governor. CRPF people asked for aircraft to ferry their people because इतना बड़ा कॉन्वॉय कभी रोड से नहीं जाता है। आपसे पूछा था? जी, आपसे ये मेरे से नहीं, जो जिससे कंसर्न थे होम मिनिस्ट्री से पूछा, राजनाथ जी के यहाँ। दे रिफ्यूज टू गिव। अगर मेरे से पूछते तो मैं एयरक्राफ्ट देता उनको, कैसे भी देता। 5 एयरक्राफ्ट की जरूरत थी, सिर्फ उनको एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया। ये आप इम्पोर्टेंट चीज कह रहे हैं। होम मिनिस्ट्री से इजाजत मांगी एयरक्राफ्ट के लिए एंड होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज टू गिव। यस, एंड आई टोल्ड इट टू द प्राइम मिनिस्टर सेम इवनिंग कि ये हमारी गलती से हुआ है, अगर हम एयरक्राफ्ट दे देते तो ये नहीं होता। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी चुप रहो। सतपाल मलिक ने बहुत बड़े खुलासे अपने उस इंटरव्यू में किया जो उन्होंने द वायर को दिया है, और जो सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर ने उनका इस इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू बहुत लंबा है, द वायर का इंटरव्यू है। अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना है तो आप जाके द वायर पे देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े और बहुत गंभीर खुलासे किए। आइए पहले हम बात करते हैं पुलवामा की, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना और हर एक देशवासी को दुख देने वाला जो हादसा हुआ था, जहां पर हमारे 40 जवानों की जान गई थी, वो पुलवामा अटैक। उस पे हम सतपाल मलिक ने बहुत गंभीर और बहुत बड़े खुलासा किए। आइए हम जानते हैं उसके बारे में। जवानों को विमान से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव 4 माह से गृह मंत्रालय पे क्यों अटका था? गृह मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को पास क्यों नहीं किया? गृह मंत्रालय ने 5 एयरप्लेन मुहैया क्यों नहीं कराया? मजबूरी में सीआरपीएफ जवान अब बाय रोड सफर करते हैं, लेकिन इससे पहले इतना बड़ा काफिला 78 ट्रक्स, 2500 सीआरपीएफ जवान, आप सोचिए 1,000 CRPF jawans traveled by road in a huge convoy which was a sitting target. You were governor at the time. ऐसे टेररिस्ट अटैक की संभावना जाहिर करते हुए, और टेररिस्ट अटैक हो सकता है, संभावित है, और इसकी वार्निंग फ्रंटलाइन पेपर ने 11 मर्तबा छापी थी। 2 जनवरी 2019 से लेके 13 फरवरी 2019 तक, यानी हमला होता है 14 फरवरी 2019 को, और उससे एक दिन पहले यानी 13 फरवरी तक भी उन्होंने अपनी रिपोर्ट छापी थी। 11 मर्तबा वार्निंग दी गई थी कि वहां पर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है।
तो ये एक बड़ा सवाल बनता है कि उस पर कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया गया, उस पर हमारी उस वक्त की मौजूदा सरकार ने कुछ एक्शन प्लान तैयार क्यों नहीं किया। ये भी खबर थी कि एक गाड़ी 300 किलो आरडीएक्स भर के उस एरिया में 10 दिन से घूम रही थी। जब ऐसी गाड़ी की जानकारी थी तो जो सर्विस रोड थे, जो मेन 10 किलोमीटर का जो रोड है जहां से जा रहे थी ये ट्रक, जहां से ये काफिला गुजर रहा था, ये कॉन्वॉय, वो रोड पे 8 से 10 कनेक्टिंग रोड, जिसे हम सर्विस रोड भी कहते हैं, वो आके वहां मिलते थे। वो अनमार्क्ड थे, अनमैन्ड थे, वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया था। ऐसा कभी नहीं होता है। पहली बात तो जब इतना बड़ा काफिला कभी भी सड़क से नहीं जाता है, और दूसरा जब भी कोई काफिला सड़क से गुजरता है तो वो जो कनेक्टिंग रोड है, जो सर्विस रोड है, जो आके जो मेन रोड में मिलते हैं, उसे ब्लॉक किया जाता है। वहां पर जिप्सी खड़ी होती है, वहां पर सुरक्षा का इंतजाम किया जाता है। 8 से 10 रोड थे कनेक्टिंग, वो मैप नहीं किए गए थे, वहां पर सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया था। इतनी लापरवाही क्यों और कैसे हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है जो सतपाल मलिक ने अपने इस इंटरव्यू में कहा। You said that the route was not properly sanitized, security was not ऑफ proper. कोर्स इट वाज नॉट। पूरे रूट में 8-10 लिंक रोड मिलती हैं इन स्पेसिफिकली इन दैट एरिया। एक भी जगह जहां वो मिलती है वहां दैट शुड बी मैन्ड बाय सम जिप्सी और समथिंग सो दैट नो बडी कैन एंटर दैट रूट। नथिंग वाज डन। जो भी लिंक रोड थे वो अनमैन्ड। Unmanned, all of them, कितने almost लिंक रोड थे आपको पता है? around 8-10. 8-9 लिंक रोड जी, वो अनमैन्ड। unmanned. This is a huge security lapse. This also I told them, because this was our lapse. Because हम तो लूप में थे नहीं, CRPF was doing on their own. It was a great tragedy in the life of nation. 40 valuable jawans were sacrificed due to our incompetence. आपने एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कही थी 3-4 मिनट पहले। ये आपने कहा था कि आपको एकदम पता लग गया जब प्रधानमंत्री साहब और दोवल साहब ने आपको कहा कि इसके बारे में चुप रहो, that they were planning to blame Pakistan because they felt it would help their election chances. Was Pakistan or Pakistani militants or Pakistani tanzeems actually responsible, or did we make that up? The amount of explosive was provided to that fellow that cannot be done internally. That was Pakistan only who arranged it. But the shameful thing was on our part also. मैं भी गलती मानता हूँ कि we could not locate, a car was running around in the villages with that kind of उतनी सारा विस्फोटक लेके घूम रहे। लगभग 300 किलो कहा गया अखबारों में। हाँ, बहुत, वो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। और ये गाड़ी कश्मीर के गांव में और कश्मीर के रास्तों पे was running around। उसी एरिया में घूम रही थी। कितने दिनों के लिए? मेरा ख्याल है 10-12 दिन तो थी। 10-12 दिन के लिए जी। a car loaded with 300 kilos Yes, of yes, RDX yes. was traveling around the villages and roads of Kashmir and no one knew. No one knew, no one intercepted. Well, this is a terrible intelligence failure as well. 100%. 100%. So we have a security lapse, which Yes. is that convoy, the roads not being manned, and then an intelligence lapse as well. Yes. So the incompetence is the incompetence of the Indian system. Yes, yes. आप हाँ कह रहे हैं? हाँ, मैं भी जिम्मेवार हूँ उसके लिए, because I was head of the state at that point of The time. whole Indian system failed. Everybody failed in that case. जब पुलवामा अटैक होता है 40 जवानों की जान जाती है, ये 400 भी हो सकते थे क्योंकि 78 ट्रक्स जा रहे थे और 2,500 हमारे सीआरपीएफ जवान थे। कितना खतरनाक और कितनी लापरवाही उस वक्त की सरकार, उस वक्त के गृह मंत्रालय ने की, यही सवाल सतपाल मलिक ने रेज किया। जब पुलवामा की बात की जाए, जब जवानों की शहादत की बात की जाए, जब इंटेलिजेंस फेलियर की बात की जाए और जब फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी की बात की जाए और 5 एयरप्लेन क्यों नहीं दिया गया उस वक्त की होम मिनिस्ट्री में, जब यह सवाल किया जाए पुलवामा में अब तक कोई जांच क्यों नहीं हुई, जब इस पे सवाल पूछा जाए तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि तुम इस पे सियासत मत करो, इस पे सियासत नहीं करना चाहिए।
फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस वक्त में क्या किया था, महाराष्ट्र के लातूर जिले में उन शहीदों के नाम, पुलवामा के नाम वोट क्यों मांगा था? क्या यह सियासत नहीं? क्या यह पॉलिटिक्स नहीं? क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? आज का ये गोदी मीडिया और ये टीवी एंकर जो खुद को देशभक्त कहते हैं, नेशनलिस्ट कहते हैं, इन्हें दरअसल शहीदों से कोई मतलब नहीं, हमारी फौज के और सोल्जर्स से कोई मतलब नहीं, उनकी शहादत से कोई लेना देना नहीं। इन्हें बस सिर्फ अपनी टीआरपी चाहिए। ये माइक हाथ में पकड़कर लोगों से सवाल पूछते हैं, ये पूछते हैं कि आप सबूत दिखाओ, पुलवामा पे सबूत दिखाओ। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया ने सतपाल मलिक के इस इंटरव्यू को ब्लैकआउट कर दिया, सरे से गायब कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सतपाल मलिक का इंटरव्यू जो उन्होंने द वायर को दिया है, सरे से गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली सरकार पे, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे, डायरेक्टली उस वक्त की गृह मंत्रालय पे और हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पे सीधा एक बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रहा था। तो सरकार से सवाल पूछने के बजाय, होम मिनिस्टर से सवाल पूछने के बजाय ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप हमें प्रूफ दिखाओगे पुलवामा कैसे हुआ। आपके पास जिससे आप ये साबित कर सकें जो सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं वो सही है? सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर थे। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके पास क्या तथ्य है? क्योंकि आप मीडिया को चुनौती दे रहे हैं। अगर आपके पास तथ्य है, मैं आपको चुनौती देती हूँ, दिखा। हमारी गोदी मीडिया प्रूफ मांगती है कि आपके पास क्या प्रूफ है? पुलवामा अटैक हुआ, क्या ये प्रूफ नहीं है? 40 जवानों की जान गई, क्या ये प्रूफ नहीं है? 40 हमारे सोल्जर्स सीआरपीएफ जवानों की जान गई, क्या ये प्रूफ नहीं है? और 5 एयरप्लेन गृह मंत्रालय से मांगे गए थे, क्या ये प्रूफ नहीं है? गृह मंत्रालय ने 4 महीने से उस प्रस्ताव को अटका के रखा था, क्या ये प्रूफ नहीं है? इंटेलिजेंस फेलियर है, क्या ये प्रूफ नहीं है? 11 बार इस हमले की जानकारी दी गई थी, तो क्या ये प्रूफ नहीं है? सतपाल मलिक पूर्ण गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इतने बड़े वरिष्ठ पॉलिटिशियन नेता जो बीजेपी के खुद है, वो खुद इस बात को कह रहे हैं, क्या ये प्रूफ नहीं है? ये तमाम सवाल मेन स्ट्रीम मीडिया को सरकार से पूछने के बजाय ये मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल करता है कि प्रूफ दिखाओ। इतना गिरा हुआ स्तर, इतनी लो लेवल की पत्रकारिता, इतना लो लेवल का जर्नलिज्म हमने आज से इससे पहले कभी नहीं देखा। मैं ताज्जुब करता हूं, ये लोग, ये पत्रकार, ये गोदी मीडिया के एंकर जब घर पे जाते होंगे अपने फैमिली से किस तरीके से आंख मिलाते होंगे, अपने फैमिली से, अपने बच्चों से कैसे आंख मिला के बात करते होंगे, अपने बच्चों से क्या कहते होंगे कि हमने दिन भर झूठ बोल के आया, हमने दिन भर प्रोपेगेंडा करके आया। आज के लोकतंत्र का सबसे बड़ा हत्यारा ये हमारा गोदी मीडिया है। सतपाल मलिक के दूसरा बहुत बड़ा गंभीर एलिगेशन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे लगाया, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज नो प्रॉब्लम विद करप्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। वो उन्होंने कहा, उन्होंने प्रूव किया कि मोदी जी के करीबी और जो अंबानी, राम बहादुर और हासिफ बाबू, ये तीनों का नाम लेके कहा कि ये तीनों लोग मोदी जी के बहुत करीबी है। इन्होंने मुझे 150 करोड़ रुपया ऑफर किया था अपने उस स्कीम को पास कराने के लिए, उस स्कीम को सैंक्शन करने के लिए। एक कोई हाइडल पास स्कीम थी और दूसरी इंश्योरेंस स्कीम थी। ये दोनों स्कीम को पास करने के लिए मुझे 150 करोड़ रुपया दिया गया था। तो मतलब उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो करीब है वही भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सतपाल मलिक ने अपने उस द वायर को दिए इंटरव्यू में कहा। आप ये देख लीजिए वीडियो को। पर जब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लोग हैं और उनके नाम भी आपने दिए, हसीन द्राबू, अंबानी, राम माधव, ये काफी करीब है प्रधानमंत्री के। ऑफ कोर्स सब तो करीब थे। इज द प्रधानमंत्री आल्सो इन्वॉल्व्ड? नो, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड, बट मैं आपको ये बता शक तो लगता है ना, सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को
करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है, और उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनको शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। तो उन्होंने मुझे तीसरे दिन खुद फ़ोन करके कहा, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैं आपने किससे मालूम किया? उन्होंने कहा कि मैंने फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा ये तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठ के पैसे ले रहा है, और अल्टीमेटली 1 हफ्ते में मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से कर दिया। तो मैं कैसे मानूं कि ये करप्शन के खिलाफ ये है? आपने बड़े कमाल की चीज़ कही है। आपने कहा मैं सेफली कह दूं कि प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई नफरत नहीं है। नहीं है। मैं कई केस बता सकता हूँ। मैंने एक आदमी का केस बताया कि उसके ऑफिस से फ़ोन जाता है कि पीएमओ से बोल रहे हैं, फला मतलब जितेंद्र सिंह के यहाँ से, कि हमारे मिनिस्टर को कांटेक्ट करो। तो मैंने कहा कि आपके ऑफिस का नाम इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने अमित शाह को कहा, अमित शाह ने मेरे से तस्दीक की। मैं कहा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मैं मुझे चीफ सेक्रेटरी ने भी बताया, आप उससे पूछ लें। लेकिन जितेंद्र सिंह तो वही हैं जहाँ थे, तो मैं कैसे मान लूँ करप्शन से लेकिन ये दिक्कत है? सच में हैरानगी की चीज़ है कि प्राइम मिनिस्टर को करप्शन से कोई नफरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हर दिन करप्शन के मामले पे कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं और पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं। हर रैली पे वो कसम खा के कह रहे हैं कि मैं करप्शन को बंद कर दूंगा, मैंने करप्शन को बंद कर दिया। और आप कह रहे हैं कि उनकी आंखों के नीचे करप्शन चल रही है। एक केस तो बता दें मुझे जहां बंद किया हो। मैं तो 2 केस बता रहा हूं जिनमें मैंने कंप्लेंट की, दोनों 100% करेक्ट। तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ ऑफ आवर सोल्जर्स। इसीलिए इस पे हमें बात करना, इसे जानना, इसे समझना और इस पे गौर करना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश के जवानों की, देश के शहीदों की और देश के सोल्जर्स की बात है, जो अपनी जान पे खेल के हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। उसके लिए क्या किया पूछता है, वो देश के लिए क्या कर सकता है। जय हिंद।